Dear friends, as you know, we are discussing the methods of collecting primary data and the sources of primary data. अब तक हमने जो पढ़ा दैट इज प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, उसमें भी हमने दो सोर्सेज कल पढ़े थे, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। अब दो और इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो है दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम NSSO भी कहते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये डाटा पब्लिश करती है। तो एक और है सेंसस ऑफ इंडिया। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये एक डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा है। ये इट इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंसस ऑफ इंडिया, it is published by the government. Ach chu asan yus ye publish karan chu timan tasu registrar general and census commissioner chu asan registrar general and census commissioner। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, सेंसस कमिश्नर। ये chu asan ये chu karan ये डाटा करान ये पॉपुलेशन पर करता है। सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया की सेंसस जो है उस पर ये डाटा करते हैं। ये सोर्स है इसका, यहाँ से हम ये जो कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, ये जो कंप्रहेंसिव सोर्स, इट इज comprehensive source of secondary data। सेकेंडरी डाटुक अख मजबूत सोर्स सु सेंसस ऑफ इंडिया। तो अथ मज युस जन छु अथ मज यम चीज छु यवान यम साथ यम पॉपुलेशन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, अथ मज यवान पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी यह अथ मज यवान पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, यानी एक मुल्क की आबादी क्या है और वहाँ की डेमोग्राफी, उसकी लोकेशन क्या है। तो उसमें दूसरे चीज़ें जो आते हैं। तो जो ये सेंसस ऑफ इंडिया, इसमें जो इसके जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो आते हैं वो इन चीज़ों पर होती है। साइज, ग्रोथ रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। एक आता है इसमें साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ये इसमें एक पॉइंट आता है, यानी हिंदुस्तान में पॉपुलेशन का साइज क्या है और कैसे ग्रो हो रही है, ये किस हद तक बढ़ रही है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यानी आपके जो सिटीज़ है मुख्तलिफ हिंदुस्तान में, जो 29 स्टेट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो ये एक चीज़ इसमें आता है, ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसमें आता है। जो इसका दूसरा पॉइंट है जिसमें प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होते हैं। पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस में आते हैं मसलन 10 साल के बाद हिंदुस्तान में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, 20 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होते हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो सकती है। उसके लिए हमें इतना खाना चाहिए, इतनी एम्प्लॉयमेंट रेट होगी। तो ये इसका डाटा ये देते हैं। तीसरा पॉइंट जो इसमें जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये मतलब होता है कि हिंदुस्तान में 1 किलोमीटर में कितने आदमी, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर किलोमीटर, इट मीन्स number of persons living in per किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम ये बता सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। यानी आबादी जो है वो घनी है, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है, या दूर, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत से स्टेट्स है, आप बिहार लीजिएगा, यूपी लीजिएगा, बंगाल लीजिएगा, यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत है। लोग मतलब हमारे लद्दाख में अगर आप जाएंगे, लद्दाख में वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं। यानी जहाँ एक मकान है उसके बीच में बहुत फासला है दूसरे मकान में। गनर शुन ये लद्दाखस मज ज़्यादा किया, अत बरकस या सिटियन मज गनर, सिटियन पॉपुलेशन गन, ये जन गाँवन को तक यूत गनर किया। तो इसे पे हिंदुस्तान के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, आप मुंबई जाओ, आप कलकत्ता जाओ, आप चेन्नई जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ बहुत ही ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है। तो ये इस पर भी इसका डाटा देते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, चौथा पॉइंट जो ये जिसका ये डाटा देते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये भी इसमें एक पॉइंट है, यानी मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं, दैट इज सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये इसका ये डाटा देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टेट ऑफ लिटरेसी। स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी एंड इलिटरेसी, यानी हिंदुस्तान में ख्वानगी जो है, यानी लोग कितने पढ़े हैं, इसका डाटा भी ये देते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया जो ये जो है ये इसका सोर्स है, जो मैंने कहा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जिसको ये काम होता है, वही ये उसी के जरिए ये सब चीज़ें किए जाते हैं। ये पूरा डाटा जो है इस सेकेंडरी डाटा का एक कम्प्रहेंसिव, इट इज़ एक कम्प्रहेंसिव डाटा होता है ये सेकेंडरी डाटा का। इसके पैरामीटर्स जो है पॉपुलेशन एंड साइज, और दूसरा जो है दूसरा वाला है उसका जो दूसरा जो मैंने कहा जो NSSO जो है, जो इसका दूसरा ये है दैट इज NSSO, ये भी एक सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दूसरा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। NSSO, इट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये एक इदारा है हिंदुस्तान में, सेकेंडरी डाटा का सोर्स यहां से हम ला सकते हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है, इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। under the Ministry of Statistical and Program Implementation. इसके तहत ये आता है।
जो हमें दूसरा ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा है, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी, ये जो गवर्नमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अथ अंडर छ काम करान। ये हमें डाटा देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव डाटा इनका होता है। ये किस चीज पर करते हैं, इनके जो इंफॉर्मेशन जो होती है, इनके पैरामीटर्स जो है वो ये है, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स। इनका होता है नंबर 1 लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स, यानी लैंड यानी लोगों के पास क्या जमीन है, एवरेज में कितनी जमीन है, किस स्टेट की कितनी जमीन है, दोनों सेंटर पे और स्टेट्स का भी ये लेते हैं टोटल में। लैंड एंड लाइव स्टॉक, एनिमल्स, लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स, यानी आपके पास कितने हैवानात है, उसका पूरा ये गाय घोड़े जो भी हैवान यहाँ है उसका पूरा एक मुल्क में कितना है उसका ये डाटा देते हैं, लैंड एंड लाइव स्टॉक। फिर दूसरा जो पॉइंट है, जो पैरामीटर इसका है, दैट इज हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन, housing conditions and migration with special emphasis on slum dwellers, with special emphasis on slum dwellers। ये दूसरा पॉइंट है जिसका ये डाटा देते हैं कि यहाँ की हाउसिंग कंडीशंस क्या है, लोग किस किस्म के मकान में रहते हैं, खासकर वो लोग जो स्लम डेवलपर्स हैं, जो गरीब तबका है यहाँ बहुत से जो उन झोंपड़ियों में रहते हैं। अगर आप कश्मीर में देखोगे, यहाँ आजकल बहुत से जगहों पर आप देखेंगे बहुत से लोग जो बाहर से यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से फिर यहाँ आते हैं और स्लम डेवलपर्स उनको कहते हैं, वो झोंपड़ियों में रहते हैं। इवन फॉरेन कंट्री से यहाँ बर्मा के लोग आए हैं, म्यांमार के जो यहाँ रहते हैं, वहाँ से भाग के आए हैं, तो वो भी यहाँ स्लम डेवलपर्स हैं, वो झोंपड़ियों में रहते हैं। तो उस पर वो जो माइग्रेशन का एक जगह से दूसरी जगह वो गए हैं, उसके क्या वजूहत है, उनकी क्या हालत है, उनकी मकान कितने क्या है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, इस पर भी ये हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा का सोर्स ये है। फिर तीसरा थर्ड वन जो है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स इन इंडिया। ये बहुत ही अहम है। इट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया। अच्छा, जो ये NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इसका एक अहम काम जो है वो इस पर डाटा हमें देते हैं। व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यहाँ कितने लोग हैं जो रोजगार कमाते हैं, जिनको अपना रोजगार है, और कितने लोग हैं जो बेकार है, जो काम चाहते हैं हम काम करें लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, दे आर अनएम्प्लॉयड। इसका एक पूरा स्टैटिस्टिक्स देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट यूज करते हैं, बाद में उसी तरीके से फ्रेम करते हैं पॉलिसियां, ताकि बेकारी के लिए हम क्या पॉलिसी करें, कैसे हम इसको दूर करें। तो इसका डाटा जो सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है, दैट इज दिस। देन देयर इज वन ऑफ द, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ये भी एक इंफॉर्मेशन, यही NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, ये एक इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारा डाटा मिलता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। यानी हिंदुस्तान में जो कंज्यूमर्स है उनकी एक्सपेंडिचर, उनके खर्चा जो है वो किस लेवल के हैं।
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कैसे रहते हैं, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, वो किन चीज़ों पर खर्च करते हैं, नेसेसरीज, लक्जरीज, किन चीज़ों पर वो खर्च करते हैं, उसका एक पूरा डाटा आता है। तो ये हमें सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है। देन द लास्ट वन जो है दैट इज सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। ये भी बहुत ही आम है। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, ये जो बड़ा अहम चीज जो हिंदुस्तान में जो है, सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम क्या है। जो घर यहाँ है उनकी इनकम क्या है, सोर्स क्या है उनका, यानी वो किस चीज से इनकम हासिल करते हैं। कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर से इनकम हासिल करते हैं, कितने लोग हैं जो माइनिंग से करते हैं, कितने लोग हैं जो इंडस्ट्री से हासिल करते हैं। तो मुख्तलिफ, और कितने लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट से मुख्तलिफ जो सनतें हैं यहाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, तो उनसे जो इनकम हासिल होती है उस इनकम के बारे में ये पूरा डाटा होता है। ये NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसका ये काम है, और ये सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है। और ये जो है ये सैंपल मेथड ज़्यादा सैंपल ये लेते हैं। ये जैसे कि हमारा नेशनल जो सेंसस है वो हम ओरिजिनल डाटा होता है, उसमें पूरा हमें वहाँ जाना होता है। लेकिन यहाँ ये सेंसस, इसमें ये सैंपल मेथड यूज होता है ज़्यादा। यानी जब इनको ये डाटा ये जब लेते हैं तो ये सैंपल में सैंपल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगर हमें एक क्लासरूम से 100 बच्चे हैं, हमें उनकी इनकम देखनी है क्या है। हम 100 बच्चों को नहीं पूछते हैं कि आपकी क्या है इनकम है। हम रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 20, रोल नंबर 49, 5-10 बच्चों को हम पूछेंगे उनकी इनकम क्या है। वो सैंपल्स हम लेते हैं, उसी से हम कहते हैं। यहाँ भी इसमें सैंपल मेथड ही इस्तेमाल होता है। इस नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, ये जो सेकेंडरी डाटा का सोर्स है, तो उसमें कि ये सैंपल मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे, सेंसस ऑफ इंडिया मेथड एंड NSO मेथड। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।